इस्राएल और ईरान युद्ध से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान के समर्थन में अब खुलकर मैदान में आ गया है रशिया और रूस की तरफ से कहा गया है कि हम उसके परमाणु प्रोग्राम का समर्थन करते हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बयान दिया है, ईरान को ऊर्जा के लिए परमाणु उपयोग करने का अधिकार है और अब सुमित रूस ईरान के समर्थन में खुलकर मैदान में आ गया है। और इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अगर सीधे सैन्य कार्रवाई के लिए उतरता है तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा, यानी ये महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कल ईरान का समर्थन किया था। पुतिन ने कहा था कि ईरान को शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए परमाणु ऊर्जा उपयोग का पूरा अधिकार है। 2 दिन पहले रूस ने इजरायल को चेतावनी भी दी थी और ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला नहीं करने को कहा था। और अब ये बयान साफ तौर पर बताता है कि ये महायुद्ध इजरायल बनाम ईरान के बजाय ये अमेरिका वर्सेस रूस भी हो सकता है। मृदुल, बिल्कुल। और देखिए एक एक करके अलग अलग देश बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी मिल रही है, इजरायल ने स्पान में परमाणु ठिकाने पर हमला कर दिया है। ईरान के स्पान शहर में डिप्टी गवर्नर ने दावा किया कि परमाणु ठिकाने के पास इजरायल ने हमला किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमला इजरायल की ओर से भीषण किया जा रहा है। लगातार इजरायल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले अराक परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया और खोडम्बे एक शहर है, वहां पर भी निशाना बनाया गया। तो आज इस्फान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है और लगातार इजरायल जबरदस्त हमले कर रहा है, जबरदस्त अटैक कर रहा है। और इस अटैक में निशाने पर न सिर्फ परमाणु ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, ऑयल रिफाइनरी भी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के ड्रोन को इजरायली सेना ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर है, इजरायल न सिर्फ हमला कर रहा है बल्कि ईरान की तरफ से आने वाला ड्रोन हो, मिसाइल हो, उसे भी हवा में लगातार मार गिरा रहा है। तो ये बड़ी खबर, ईरान के ड्रोन को इजरायली सेना ने मार गिराया है। और वेस्ट बैंक के पास खबर यह है कि ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने किस तरह से ईरानी ड्रोन को मार गिराया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आईडीएफ ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल को खत्म करने का ठान लिया है और इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हम ऐसे ही अपनी रक्षा करेंगे और जवाबी कार्रवाई भी ईरान पर की जाएगी, जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं। परमाणु प्रोग्राम के आसपास इजरायल की तरफ से जबरदस्त बमबारी की जा रही है और इजरायल ने कह दिया है कि अभी इस पूरे परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। इसे लेकर इजरायल पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आपको ये जानकारी दे दें, अभी आईडीएफ ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले यूएवी कमांडर को भी मार गिराया, ये भी बड़ा दावा इजरायल ने किया था। और अब ईरानी ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन यूनिट के प्रमुख को भी मार गिराया गया था। अब तक 12 से ज्यादा सैन्य अफसरों के मारे जाने का दावा इजरायल कर चुका है। आईआरजीसी के कमांडर को भी मार गिराने का दावा है। और इस बीच जो ईरानी ड्रोन है वो मार गिराया गया। तो आसमान में ईरान के ड्रोन को इजरायल मार गिरा रहा है और इधर इजरायल की तरफ से जबरदस्त बमबारी की जा रही है। लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि इस बार हम इजरायल को छोड़ेंगे नहीं। आसमान से बरस रही है बारूद की बारिश, जमीन कपा रही है और इंसानियत फिर एक बार तबाही के कगार पर है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 18वीं बारूदी लहर दाग और इजरायल ने भी जवाबी हमला बोलते हुए ईरान के दिल पर वार किया है। ईरानी हमले के बाद इजरायल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर डर पसरा है। आसमान में ईरान से दागी गई मिसाइलों ने तबाही का मंजर दिखा दिया। ईरान ने 5 मिसाइलें दागी, नेतन्याहू को दहलाने की कोशिश की, लेकिन वो इजरायल के सीने को चीरता
उससे पहले ही डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। यरूशलेम के ऊपर भी धमाके की गूंज सुनाई दी। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें फटी और इजरायली एयर डिफेंस ने दमदार जवाबी कार्रवाई की। आयरन डोम ने एक बार फिर देश को तबाही से बचा लिया, लेकिन खतरा अब भी कायम है। यरूशलेम के आसमान में जो मिसाइलें फटी वो सिर्फ धमाका नहीं था, वो एक युद्ध विचार को दर्शा रहा था। इजरायली आयरन डोम और डेविड स्लिंग ने इन्हें हवा में रोका, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल की एडवांस एयर डिफेंस को भेदने की कोशिश की और इसी बहाने आयरन डोम और एरो सिस्टम की कमजोरियां परखी। यानी ये हमला नहीं था, ये था इजरायली सिस्टम का टेस्ट। ईरान ने मिसाइलें दागी तो वहीं इजरायल ने भी जवाबी हमला किया। इजरायली वायुसेना ने 15 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ ईरान के मिसाइल लॉन्च बेस को निशाना बनाया। इस्फहान, तबरीज और पश्चिमी तेहरान में धमाके हुए। इजरायल के हाइफा से एक ईरान की तरफ ड्रोन ने उड़ान भरी तो ईरान के मशहद में आसमान पर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड होते नजर आने लगे। सिर्फ मशहद ही नहीं, तबरीज, इस्फहान और पश्चिमी तेहरान में खामेनेई ने नेतन्याहू के हमलों से बचने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। लेबनान भी इस युद्ध की आंच से नहीं बचा है। इजरायल ने नकोरा बंदरगाह पर भी बम गिराया। इजरायली हवाई हमले ने तबाही मचा दी। इजरायल का लेबनान को संकेत था कि अब फ्रंट लाइन सिर्फ सीरिया या गजा नहीं, लेबनान भी है। इस बार बारूद का जवाब बारूद से, मिसाइल का जवाब मिसाइल से दिया जा रहा है। जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और हर गुजरता पल नए मोर्चे खोल रहा है। क्या ये सिर्फ संघर्ष है या किसी बड़ी तबाही की ओर बढ़ता कदम? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, अब ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है हमले के लिए। ईरान ने इजराइल पर अराश 1 और अराश 2 ड्रोन से हमला किया है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। बेहद घातक ड्रोन है अराश, जिसका इस्तेमाल किया है इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान ने। और इस ड्रोन को दागा गया है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि जिस ठिकाने पर इसे लक्ष्य करके भेजा जाता है उस लक्ष्य को तबाह कर देता है। और यही वो ड्रोन है अराश 1 और अराश 2, जो बेहद घातक है। लंबी दूरी तक ये मार कर सकता है। न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि ईरान ड्रोन भी दाग रहा है। और मौजूदा युद्ध के दौर में मृदुल ड्रोन अटैक हमने देखा कि किस तरह से घातक होते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में भी। जी, और बिल्कुल ईरान की तो ताकत यही है, उसके मिसाइल और उसके ड्रोन। ईरान ने अभी तक अपनी मिसाइल को ज़बरदस्त तरह से इस्तेमाल किया है इजराइल पर हमला करने के लिए, और उसमें कितना इजराइल को नुकसान हुआ ये तस्वीर दुनिया ने देखी। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसके साथ साथ ड्रोन के मामले में भी वो सक्षम है।